हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। आज हम साइंस के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि पीईटी 2005 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये सारे के सारे क्वेश्चंस रिवाइज करके जाते हैं तो 100% आपके 5 नंबर पीईटी में कहीं नहीं गए हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन जो साइंस का आता है, सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट यहीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक डिस्कस किया है, हर एक टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब इंक्लूडेड यहाँ पे क्वेश्चंस लिया है मैंने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारे पास है करंट कैरीज इन द सॉलिड कंडक्टर्स। हमें पूछा जा रहा है सॉलिड कंडक्टर में करंट कैरी करता है जो वो प्रोटॉन के फॉर्म मतलब पॉजिटिव चार्जेस होता है, या न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल चार्ज होता है, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन जो फ्लो ऑफ चार्जेस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं करंट कैरीज इन द सॉलिड कंडक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 1 डन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ऑरेंज कंटेन्स अबंडेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स। ऑरेंज जो कि सिट्रस फ्रूट है उसमें वाइटामिन सी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सारा दिया गया, सारा ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगी ताकि बहुत कम समय में आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस रिवाइज हो सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ विच। मतलब मैं लाइट ईयर पूछा जा रहा है कि यूनिट है मेजरमेंट ऑफ विच। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग 1 ईयर। एक साल में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है वैक्यूम के अंदर वो होता है लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर को मेजरमेंट ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो। केमिकल ब्लीचिंग पाउडर को केमिकल नेम ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है, तो वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन अ 18 कैरेट गोल्ड इज। 18 कैरेट गोल्ड में जो होता है परसेंटेज गोल्ड का वो होता है 75%। ठीक है, बाकी 25% अदर एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। हमें रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट बताना है। ओम होता है रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट। रेजिस्टेंस जो होता है V/I होता है। V जो होता है वोल्टेज होता है और I को हम करंट कहते हैं। वोल्टेज को वोल्ट्स में मेजर करते हैं और करंट को एम्पियर में, रेजिस्टेंस ओहम में। ठीक है, तो इससे हमारे पास वोल्टेज और करंट भी इसी के साथ तैयार हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सॉर टेस्ट ऑफ लेमन, मतलब लेमन का जो खट्टा टेस्ट आता है, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्यों होता है उसमें, तो क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। कार्सिनोजेनिक केमिकल्स कॉजेज अस्थमा, कैंसर, डायबिटिक हार्ट डिजीज। तो कार्सिनोजेनिक जो केमिकल्स होता है उसकी वजह से ह्यूमंस में कैंसर कॉज होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेम द अपर लेयर ऑफ द स्किन। स्किन की जो सबसे अपर लेयर, ऊपर की लेयर होती है वो होता है एपिडर्मिस। ठीक, तो एपिडर्मिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है। करंट फ्लो इन अ सर्किट व्हेन। किसी भी सर्किट में, अगर ये एक सर्किट है मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है उसी को अगर हम इमेजिन करें तो इस तरीके से सर्किट है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्जेस है। यहाँ पे हमारे पास स्विच, ये हमारा बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे ये बल्ब है, तो यहाँ स्विच है। अगर स्विच, कॉमन सेंस की बात है, स्विच जो है क्लोज्ड होगा, मतलब ये स्विच ओपन होगा तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन में नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ये स्विच जो है इसको नीचे हम करेंगे तो ये क्लोज होगा तो फिर स्विच करंट फ्लो करेगा किसी भी सर्किट में। ठीक, तो करंट फ्लो करेगा किसी सर्किट में तब जब उसका स्विच जो है क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड होगा तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्शन में होगा और फिर करंट इजिली फ्लो कर सकेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। निमोनिया इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। निमोनिया जो डिजीज होता है ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट को इफेक्ट करता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब लंग्स जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। निमोनिया होने पे हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है तो ये लंग्स से रिलेटेड डिजीज कॉज करता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट फाइबर। हमें बताना है इनमें से प्लांट फाइबर कौन सा नहीं है, तो जूट, कॉटन और फ्लैक्स जो है प्लांट फाइबर है और नायलॉन नहीं है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, मतलब इसमें से कोई एक और दो और हटा के अलग कर दे और जूट या फिर कॉटन या फ्लाक्स दे के पूछ ले कि प्लांट फाइबर कौन सा है, तो इसमें से ये भी हमें पता होना चाहिए जूट, कॉटन और फ्लाक्स सब प्लांट फाइबर्स होते हैं, नायलॉन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द कलर्स ऑफ द स्टार्स डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। हमें बताना है कलर ऑफ स्टार्स जो है किस पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर हाई लो होगा उसके बेसिस पे हमें कलर ऑफ स्टार का जो है चेंज होता दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास। विच अमंग द फॉलोइंग एरियाज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, फॉलोइंग गैसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। पहले तो यहाँ से थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगी। जो ग्लोबल वार्मिंग होता है वो
इंक्रीज इन, ग्लोबल मतलब हमारा पूरा ब्रह्मांड, वार्म मतलब गर्म हो रहा है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग होता है ग्रीन हाउस गैस की वजह से। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस में एक ग्लास लगाया जाता है, ग्रीन ग्लास का हाउस बनाया जाता है, वो इसलिए ताकि वो ग्लास हाउस जहाँ बना होता है उसके अंदर जो है टेम्परेचर बाकी इन्वायरमेंट बाहर के एटमॉस्फेयर के बेसिस पे थोड़ा हाई टेम्परेचर है, क्योंकि कुछ प्लांट्स, कुछ एग्रीकल्चरल फील्ड ऐसे, एग्रीकल्चर के लिए प्लांट्स और एग्रीकल्चर मतलब प्लांट्स और सॉरी मतलब कोई भी खेती करने के लिए हमें ग्रीन हाउस गैसेस की ज़रूरत पड़ती है, ताकि खेत में जैसे कुछ ऐसे प्लांट्स हों जिनको ह्यूमिडिटी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, N2O होता है मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इस तरीके से गैसेज जो होती हैं उन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में जब बढ़ जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन कारण है वो ग्रीन हाउस गैसेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एलिमेंट कॉमन टू द ऑल एसिड इज हाइड्रोजन, मतलब हर एक एसिड में प्रेजेंट होने वाला कॉमन एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विद द, किसके साथ, मतलब नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं वो किस चीज़ से उसकी उस पर कोटिंग हुई होती है? वो टेफ्लॉन से, ठीक। लाइट ईयर इज मेजर्ड ऑफ, लाइट ईयर जो है वो किस तरीके से मेजर करते हैं? 2021 2022 दोनों पीईटी के पेपर में पूछा गया था, तो स्पीड ऑफ लाइट मेजर करता है, अभी जस्ट पीछे हमने डिस्कस किया है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल्स, सबसे ज्यादा मैमल्स जो है वो इंटेलिजेंट कौन सा होता है? पहले मैं ये डिस्कस करूंगी कि जो मैमल्स होता है वो क्या होता है। प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमोरी ग्लैंड फॉर फीडिंग देयर यंग्स, कोई भी ऐसा एनिमल जिनके पास मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है उन्हें हम मैमल्स कहते हैं, ठीक। तो सबसे ज्यादा इंटेलिंग मैमल्स जो है वो हमारे पास डॉल्फिन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई क्वालिटी, क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट, प्लांट का डेवलपमेंट जो है कितने क्वांटिटी में लाइट मिल रहा है, कितनी क्वालिटी कैसी है लाइट की, या फिर कितनी देर तक लाइट मिल रहा है, इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी वॉट्स, हमारे पास पूछ रहा है कि 1 हॉर्स पावर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? तो 746 वॉट्स के इक्वल होता है, ठीक। ये बेसिक यूनिट्स हैं फिजिक्स की, इसको लर्न करना पड़ेगा, इसी तरीके से क्वेश्चंस करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं है? तो केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस जो होते हैं, फिजिकल रिएक्शन जो होता है उसका परमानेंट कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, फिजिकल रिएक्शन में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो रिवर्सिबल होता है, परमानेंट नहीं होता है। रिवर्सिबल होने का मतलब वो थोड़ी देर के लिए बना है तो वापस चेंज हो जाएगा, मतलब एक रबड़ को स्ट्रेच करेंगे हम, उसके बाद छोड़ दें वापस वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, तो इस तरीके से वो फिजिकल रिएक्शंस हो जाते हैं, ठीक। तो हमें पूछा कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं है? कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम जो है ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ये वापस स्टीम जो है वाटर में चेंज हो सकता है, तो ये परमानेंट चेंज तो हुआ नहीं, और जो भी परमानेंट चेंज नहीं होता वो फिजिकल चेंज होता है, तो ये कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम जो है ये केमिकल चेंज नहीं है, ठीक। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायोरिया इज डिजीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, पायोरिया जो तुम लोगों को पता हो कि जो हमारे गम्स हैं, मतलब दांत के बीच जो मसूड़े हैं दांत के साइड में, वहाँ पे पायोरिया होता है, जो ब्लीडिंग होती है, ठीक, और पेन भी होता है दांतों में, तो वो गम्स के बीच में होता है। नेक्स्ट है, फ्लोयम इज टिश्यू फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, फ्लोयम और जाइलम जो होता है वैस्कुलर टिश्यू होता है कंडक्टिंग टिश्यू प्लांट्स में, जो कि वाटर एंड फूड कंडक्ट करते हैं ऑल ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक। तो जाइलम और फ्लोयम दोनों, ठीक, प्लांट्स में पाया जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग एसिड इज यूज इन द कार बैटरी, कार बैटरी में कौन सी एसिड यूज होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस, नीचे दिए गए गैसेस में से किसको हम ग्रीन हाउस गैस नहीं कहते? अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया है कि CO2 जो है ग्रीन हाउस गैस होता है, N2O जो है ग्रीन हाउस गैस होता है, CH4 मतलब मीथेन ग्रीन हाउस गैस होता है, इसके साथ एक और याद कर सकते हैं आप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये भी ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, तो ऑर्गन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वॉशिंग सोडा इज कॉमन नेम फॉर, सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, ठीक, सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, रेनबो का जो 7 कलर होता है वो होता है विदग्योर, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, तो इसमें व्हाइट नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा व्हाइट, मतलब ऑप्शन 4।
आगे लिखा हुआ है कि ओजोन होल रिफर्स टू, ओजोन होल क्या होता है? एक्चुअली आप लोगों को मैं बता दूं कि जो एटमॉस्फेयर होता है हमारा, एटमॉस्फेयर में पूरे 5 लेयर्स होते हैं। एक होता है ट्रोपोस्फेयर, एक होता है स्ट्रेटोस्फेयर, एक होता है मेसोस्फेयर, फिर हमारे पास आता है थर्मोस्फेयर, उसके बाद एक्सोस्फेयर। जो ये स्ट्रेटोस्फेयर मतलब सेकंड लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर का, इसी में हमारा प्रेजेंट होता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है हमें यूवी रेज, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं सन से, हार्मफुल रेज होती हैं ह्यूमंस के लिए, उससे हमें ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है। ओजोन लेयर जो है उसकी जो थिकनेस है अगर वो कम होने लगती है, मतलब डिक्रीज हो रही है, तो उसकी वजह से ओजोन होल होता है। मान लो ये इन्वायरमेंट में हमारा, ये हमारा ओजोन लेयर है, तो ये पहले इतना मोटा था, किसी रीजन से पतला हो रहा है, मतलब कुछ गैसेस इसको इफेक्ट करते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब ग्लोबल वार्मिंग जब होती है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो ये जब थिकनेस इसकी कम होती है तो वो ओजोन होल को रिफर करता है, डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वेयर डू प्लांट्स रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम? एक्चुअली में प्लांट्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स अपना जो है रिसीव करते हैं, वो सॉइल से करते हैं विद द हेल्प ऑफ जाइलम। ठीक है, जाइलम जो है सॉइल से मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करने में और ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज द टाइप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज विच टाइप ऑफ कोलाइड? किस टाइप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है किस टाइप का कोलाइड होता है? वो सोल कोलाइड होता है, जो कि सॉलिड इन लिक्विड कोलाइड बोला जाता है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कोगुलेट्स द प्रोटोप्लाज्म इन द ह्यूमन बॉडी? प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी जो है पुरकंजे ने 1839 में किया था, और मिथेनिल एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो प्रोटोप्लाज्म को ह्यूमन बॉडी में कोगुलेट कर देता है। ठीक, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग लैरिंग्स? लैरिंग्स जो है उसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। वॉइस बॉक्स के इसके लैरिंग्स के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट हाउसेज द वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स जो कि हमारी साउंड प्रोड्यूसिंग में हेल्प करता है। तो क्योंकि लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं तो इसलिए वोकल कॉर्ड्स इसी पे डिपेंड होता है किसी की आवाज़ कैसी होगी, मतलब गर्ल्स की आवाज़ पतली या फिर बॉयज़ की मोटी, तो पीच जो होता है इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन वोकल कॉर्ड्स एंड वॉइस बॉक्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। Which of the following acids is present in the stinging hair of the nettle leaves? नेटल लीव्स में कौन सा हेयर प्रेजेंट, कौन सी एसिड प्रेजेंट होता है? तो मेथेनोइक एसिड, इसी को ही हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। ठीक, फॉर्मिक एसिड भी यहाँ लिख सकता है या मेथेनोइक एसिड। तो किसी भी नेटल लीव्स मतलब इसके जो एसिड्स जो प्रेजेंट होते हैं, जहरीला पदार्थ, ठीक, तो उसे हम मेथेनोइक एसिड कहते हैं। यहाँ फॉर्मिक एसिड लिख के आएगा तब भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। The resistance of the conductor does not depends on which of the following factors? ठीक, तो रेजिस्टेंस जो है किस फैक्टर पे नहीं डिपेंड करता? ह्यूमिडिटी ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, इनवर्सली ऑन इट्स एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन करंट, और ये वोल्ट्स में मेजर होता है और करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस को ओहम में मेजर करते हैं। अभी जस्ट पीछे मैंने डिस्कस किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज फाउंड इन अनरिपेन मैंगोज? अनरिपेन का मतलब होता है कच्चा, जो अभी पका नहीं। किसी भी टाइप का जो फ्रूट होगा जो अनरिपेन होगा, कच्चा होगा, उसमें टार्टरिक एसिड या फिर मैलिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड पाया जाएगा, या इसमें से तीनों में से कोई एक लिखा होगा, जरूरी नहीं है कि तीनों लिखा हो, मतलब इन तीन में से कोई भी एक नाम लिखा है और पूछा जा रहा है अनरिपेन मैंगो, अनरिपेन ग्रेप्स, मतलब कोई भी अनरिपेन फ्रूट्स है, तो वहाँ पे टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड में से कोई एक सिंगल होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द अंडरग्राउंड वाटर प्रेशर एंड टेक द वाटर सैंपल फॉर वाटर क्वालिटी टेस्टिंग? वाटर क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए अगर अंडरग्राउंड वाटर निकालना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा? तो वो होता है पीजोमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। लिखा है द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन ब्रेन इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम? जो दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप प्रेजेंट होता है उसे हम साइनेप्सिस कहते हैं। जैसे मैं बताऊं कि अगर हमारे पास ये न्यूरॉन है, ये सेल बॉडी होती है इस तरीके से, अगर हमारा न्यूरॉन है, ठीक, तो ये हमारे पास डेंड्राइट्स हो जाते हैं, इसे न्यूक्लियस बोलते हैं, इसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इस पूरे को हम साइटोन बोलते हैं। ठीक, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो ये एक्सॉन होता है, तो एक्सॉन, एक एक्सॉन जहाँ खत्म होता है उसे साइनेप्टिक नोड बोलते हैं। तो यहीं से वापस एक न्यूरॉन शुरू होगा, यही पूरा का पूरा न्यूरॉन्स, तो एक दूसरे के साथ जहाँ से कनेक्टेड होता है, यहाँ से डेंड्राइट्स कनेक्ट होता है, डेंड्राइट्स मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये इसके साइनेप्टिक नोड के साथ कनेक्टेड होता है, इसे इसी
चीज़ को पूछ रहा है, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन ब्रेन इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम, जिसे साइनेप्स कहते हैं, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड ब्राउन कोल, लिग्नाइट कहते हैं, ब्राउन कोल को लिग्नाइट कहते हैं। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, गलती से मैंने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज प्रोवाइड मेडिसिन फॉर द ट्रीटिंग मलेरिया, कौन सा इसमें से ट्री है जो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन प्रोवाइड करता है, तो ये है सिन्होना ट्री, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स के चमकने के पीछे कारण क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द स्टार्स, एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्शन जो होता है लाइट का, उसी वजह से हमारा जो स्टार है वो टिंकल करता है, मतलब चमकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रैपिडली ड्विंडलिंग रिसोर्स इन द होल वर्ल्ड, ड्विंगलिंग का मतलब डिके, जो बहुत तेजी के साथ डिके कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, कौन सी ऐसा रिसोर्स है इसमें से, सनलाइट, एयर, वाटर एंड फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट मोस्ट रैपिडली ड्विंडलिंग रिसोर्स है पूरे होल वर्ल्ड में, ठीक। लिखा है, विच इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो बहुत थिक ऑक्साइड लेयर बनाता है एल्यूमिनियम का, तो वो है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग और कैथोडाइजिंग, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है बैटरी पे, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसे एनोडाइजिंग बोलते हैं, नेगेटिव चार्जेस को कैथोडाइजिंग, तो ठीक है। एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ द एल्यूमिनियम। गिव द नेम ऑफ प्रोसेस इन विच टेडपोल्स डेवलप इनटू द यंग फ्रॉग्स, एक्चुअली में टेडपोल जो होते हैं वो फ्रॉग्स मतलब जो होते हैं उनके बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे, जो अंडे जैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, तो टेडपोल्स को जो फ्रॉग्स में पूरा डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो मेटामॉर्फोसिस कहलाता है, ठीक। टेडपोल्स से मतलब ये इस तरीके से स्ट्रक्चर में होता है, तो अगर टेडपोल पूरा एक फ्रॉग में कन्वर्ट हो रहा है तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड केन्स आर कोटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इंस्टीड ऑफ जिंक, जिंक के अलावा और किस चीज़ से फूड केन्स को कोट किया जाता है, तो वो है हमारे पास टिन्स, ठीक। बाई रिलीजिंग एक्सेसिव ड्राई पाउडर ऑफ विच केमिकल नियर द फायर गिव्स ऑफ CO2, कौन से मतलब पाउडर को, एक्सेसिव ड्राई पाउडर को रिलीज करने से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गिव्स ऑफ हो जाएगा, मतलब वहाँ वापस नहीं ट्रांसफर होगा, तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉलोइंग प्रिंसिपल लॉज, लैक्टोमीटर जो है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है और ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स आर एंड CFLs कंटेन वेपर्स ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स दैट इज टॉक्सिक इन द नेचर, तो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स और CFL में जो है मरकरी प्रेजेंट होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, लिखा है, स्फिग्मोमैनोमीटर इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग, ब्लड प्रेशर को, स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है वो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ टोटल मैंने आप लोगों से 50 क्वेश्चंस डिस्कस किया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग ये क्वेश्चंस करके जाते हैं तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन 2-3 तो इसी में से रिपीट होगा और कुछ चीज़ें इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट में आप लोगों को रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और 50 क्वेश्चंस के साथ, मतलब किसी सब्जेक्ट के, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।